नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ जगवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की चर्चा का मुख्य विषय सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में गुरबानी के प्रसार को लेकर है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि गुरबानी प्रसार का जो एक निजी चैनल को दिया गया उसका विरोध उन्होंने किया है। साथ में ये कहा है कि गुरबानी पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, सबके लिए जो गुरबानी है वो साझी है, तो ऐसे में सभी चैनलों पर ये प्रसार का जो अधिकार है वो होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो भी इस पे खर्च होगा वो पंजाब सरकार देगी। जिसके बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पंजाब के सीएम, पंजाब सरकार जो है वो आमने सामने है। आज इसी पे चर्चा रहेगी। इस पे हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे मेन जो है प्रवक्ता जो है हमारे साथ जीएस गरेवाल साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर सिंह विक्की जी हमारे साथ में है और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में है इंद्रजीत सिंह बासर के हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में जो है वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। गरेवाल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये पेशकश रखी है कि गुरबानी के प्रसार को लेकर जो भी खर्च होगा वो पंजाब सरकार उठाएगी और गुरबानी पे सबका जो हक है वो साझे होना चाहिए, किसी एक चैनल पे इसका अधिकार नहीं होना चाहिए। जी गरेवाल साहब। देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। अगर भगवंत मान जी को गुरुद्वारा साहब और गुरबाणी का याद आया तो अच्छी बात है, क्योंकि वैसे सिख सेंटीमेंट के बारे में ये पहले से जाने जाते हैं कि ये इनके ध्यान नहीं रखते। हमारे देवेंद्रपाल सिंह बोल रहा है और भी हमारे बहुत से बातें हैं, मैं इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। अच्छी बात उन्होंने कहा है। ये बात ठीक है कि वो जो पैसे देने की बात कर रहे हैं, वैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सिखों की कोई भी संस्था है, सेवा कोई भी कर सकता है, चाहे कोई सरकार है या कुछ भी है। सभी सिख भाइयों की जो दसवंध निकलता है उससे ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना ये सारा काम करती है। कोई भी काम हो, प्रबंध भी करती है, प्रचार भी करती है और मानवता के भले के लिए सेवा भी करती है। और भगवंत मान जी को काफी फिक्र लगा हुआ है। पहले भी 1 साल पहले भी यही बात हुई थी, आज भी यही बात कर रहे हैं। एक बात तो आपको पहले बता दें कि एकाधिकार की बात जहां हो रही है, जो पहले ये आज से 11 साल पहले ऐसे ओपन मतलब टेंडर हुआ था, जिस टेंडर में सभी लोग आए थे। उसमें एक जो चैनल है जिसका आप नाम ले रहे हो, उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज है पूरी की थी। किसी को ऐसे नहीं दिया गया कि वो आगे उसको दे दिया। उससे पहले एक बैड एक्सपीरियंस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निभा चुकी है, क्योंकि देखिए ये गुरबानी सभी की है, लेकिन प्रसारण सभी को जाना चाहिए। ये काम जो पिछली 11 साल जो जिसने काम किया वो कर रहे हैं, किसी की आज तक कोई शिकायत नहीं है। ये इतना फिक्र भगवंत मान जी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट भी जो होगा, जो उनका कानूनी अधिकार है, उस अधिकार को हम 11 साल से पहले हटा नहीं सकते थे। ये बात तो सिर्फ राजनीति से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनका संबंध जो चैनल है उनका संबंध एक राजनीतिक काली आगू से है। इस बात से लिए इतनी बड़ी फिक्रमंदी की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि भगवंत मान जी इतना फिक्र क्यों करते हैं। देखो, हमारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनके एससी कैटेगरी के जो बीसी के वजीफा है वो 50 करोड़, भगवंत मान जी 50 करोड़ है। हमारे प्रवक्ता चांदी राम जी बैठे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं तो देखता हूँ कि अगर आज मेरी आपकी इंटरव्यू में ये उनको विनती कर दें और 50 करोड़ दिला दें। और दूसरी बात, जो विरासती मार्ग श्रोमणी अकाली दल की सरकार में बना था, बड़ी विरासतें बनाई गई थी, धर्म की बात सभी धर्मों के लिए बनाया गया था। और विरासती मार्ग पे एक बहुत बड़ा टीवी लगाया था, वो प्रचार के लिए ही था, वो गुरबानी प्रसारण के लिए ही था। चांदीराम जी जाते रहते हैं, इनको मालूम है। आज शायद ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन मानना चाहिए। देखो, अच्छी बात तो अच्छी होनी चाहिए। चांदीराम जी, आज आप बैठे हो, प्लीज कृपा करके अभी आप भगवंत मान जी को विनती करें कि आपने जो प्रसारण बंद किया है, जो गुरबानी का प्रसारण था, वो बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, उसमें अब भगवंत मान जी ज्यादा दर्शन देते हैं, दरबार साहब में कम आते हैं और वो गलियारे में ज्यादा आते हैं। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए इसमें बुराई क्या है गरेवाल साहब? इसमें बुराई था, सवाल ले लीजिए। इसमें बुराई क्या है? अगर सभी चैनलों पर अगर गुरबानी प्रसार चलेगी तो घर घर तक जो गुरबानी पहुंचाने का एक आपका भी एक लक्ष्य रहा है, तो वो लक्ष्य पूरा होता। तो इस पे बुराई क्या है? मतलब इस पे काम किया जा सकता है या फिर किसी तरह से अभी
कानूनी अड़चन है उसको दुरुस्त किया जाए, या फिर बिल्कुल किसी और तरह से जो है उसको बिल्कुल संभव किया जाए। बिल्कुल 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 आपने सही बात कही है। इसमें हम कब जी। कहते हैं कि बुराई है? आपका हम्म। आपका जो चैनल है, आपके आपके चैनल, आप ये डिबेट कर रहे हो, आप ये जी। आप प्लेन लिंक दे दोगे कि कोई भी अपने करेगा? आखिरकार जिससे आपकी बात हुई, कमिटमेंट हुई होगी, क्या वो जो गुरबानी का प्रसारण है उसको बेच तो नहीं रहा, उसको दुर्वरतो तो नहीं कर रहा है कि एक तरफ गुरबानी का कि ना कथा हो रही है या कीर्तन हो रहा है, और दूसरी तरफ किसी जो सैलून की एड चल रही है, या इससे भी ज्यादा डाउन वाली कोई एड चल रही है। ये बात देखने वाली है, क्योंकि जो प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पास है, हम फिर कहते हैं कि पहले ऐसे जी। टेंडर निकला और जो टेंडर में पूरे पाए गए उन्होंने किया। अब जुलाई में टेंडर खत्म होने वाला है, सभी लोगों को इनवाइट किया जाएगा, और श्रोमणी, ये दोनों बातें होंगी, सिख पंथ को एकत्र करके बात फाइनल की जाएगी, क्या श्रोमणी कमेटी चलाए और जहां इसको ऐसे ही पहले की तरह सभी को ओपन टेंडर में लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। क्योंकि श्रोमणी कमेटी अब बिल्कुल, आपने आज बहुत के दिन अच्छी में बात आपने कही कि टेंडर खुलेगा, और टेंडर खुलने के बाद जो बाकी के चैनल है वो भी वहां पे पहुंच बिल्कुल सकते हैं, और वो टेंडर के हिसाब से वो ले सकते हैं। कोई भी हमारे आएगा, साथ में आम आदमी कोई भी पार्टी के आएगा, रमन कोई चंदी भी जी आएगा। हमारे साथ हैं। चंदी जी को सवाल ले लेते हैं। गरेवाल साहब, चंदी जी से एक जवाब ले लेते हैं। आपने जिस तरह से बताया कि टेंडर खुलेगा, बिल्कुल और टेंडर जो जो रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा उसी चैनल को जो है वो जो है दे दिया जाएगा, कॉन्टेक्ट दे दिया जाएगा। रमन जी, आपने पूरी बात सुनी। गरेवाल साहब बता रहे थे कि मर्यादा की जो ख्याल रखेगा चैनल, और जो उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, तो उसी को जो है वो टेंडर दिया जाएगा। इस पे आपका क्या कहेंगे? धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब चारों धर्मों, वैसे जब हम किसी धर्म की बात करते हैं, किसी धार्मिक स्थान की बात करते हैं, तो चार धर्मों का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन जहां सिखों की सरमोर धार्मिक स्थान हरिमंदिर साहब का नाम आता है, तो उससे मैं 5 धर्म जोड़ देता हूं, क्योंकि बाहर की कंट्रियों के लोग 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 जो जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं, वो भी कई लोग यहाँ नतमस्तक होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आज ये डिबेट एज ए पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्सपर्सन की तरह नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पे करना चाहूंगा। जो मेरे कुछ मन के बलबले हैं, जो मेरे मन में कुछ बातें हैं, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे रख सकता हूं। देखिए, सबसे पहले देखो, ये जो हरिमंदिर साहब है, हर धर्म के लोग यहाँ नतमस्तक होते हैं। अगर सभी चैनल्स को हम एक मौका देंगे, तो उससे सिख धर्म की भी और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और हरिमंदिर साहब जी जिनकी गुरबानी प्रसारित होती है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे सभी चैनल्स हो, जैसे गरेवाल साहब ने बताया, मैं सहमत तो हूं, लेकिन अगर कोई चैनल कोई गलत तरीके से कोई ऐड करता है, कोई गलती करता है, तो उसको साथ ही साथ उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि जो गुरबानी का यहाँ नाम आता है, गलती करने का कोई मौका मिलता नहीं है, किसी को कोई चाहता नहीं है कि यहाँ पर आकर हमें गलती हो, तो हमारा बचेगा ही क्या। सो इसलिए ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ऐसा नहीं है कि सिखों की सिरमौर संस्था खर्चा नहीं कर सकती है। बहुत बड़ा इसका अपना साल का इसका अपना टारगेट है, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। लेकिन रमन जी, यहाँ पर बात खर्चे की नहीं हो रही। रमन जी, यहाँ पर बात खर्चे की नहीं कर रहे। गरेवाल साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारा टेंडर जब खत्म होगा, तो मर्यादा का ख्याल रखने वाला जो चैनल होगा, उसको जो है, अगर वो टेंडर भरता है, तो उसको जो है उसके साथ में जो चैनल जो है उसको जो है दे दिया जाएगी परमिशन। सीधे तौर पर वो ये कहते नजर आए कि मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम गुरबानी की बात कर रहे हैं। जसवीर जी, एक मैं मर्यादा की बात करता हूं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के दौर में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, किसी एक के ऊपर निशाना नहीं लगाना चाहता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए चैनल चला लिए जाते हैं, सिर्फ समाज को गुमराह करने
करने के लिए। आम आदमी पार्टी की किसी भी लीडर का कोई चैनल नहीं है, सभी पार्टियों के चैनल है। तो क्यों ऐसा किया जाता है? जब हमने अच्छा काम करना है समाज के लिए, अपने सूबे के लिए, तो हम अपने चैनल पर निर्भर क्यों हुए? किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। और पुराने लोग हैं जो जैसे अजीत हुआ, जगबानी हुआ, ऐसे बहुत से हैं जो बहुत पुराने हैं, 100 साल से न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं और बड़े चैनल्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। मतलब कहने का कि पॉलिटिकल पार्टी जब अपना चैनल चलाती है तो उसके अंदर उसकी अपनी मंशा होती है, क्योंकि जो गुमराह कुन प्रचार होता है उसी से लोगों को गुमराह किया जाता है। वोटे बटोरने का गरेवाल साहब ने एक बड़ा रमन जी सवाल ले लीजिए। गरेवाल साहब ने जो भी कहा है कि जो सचखंड हरमंदिर साहिब के बाहर जो जितनी भी स्क्रीनें लगी हैं वो गुरबानी प्रसार के लिए थी, लेकिन वहां पर जो है वो पंजाब सरकार की एड चल रही है, यानी कि सीधे तौर पर सरकार जो है वो एडवर्टाइजमेंट वहां पर भी कर रही है। इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि ये पंजाब सरकार के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर सिखों की सरमौर संस्था को इस बात पे आपत्ति है तो इसका हल भी निकाल लिया जाएगा मुख्यमंत्री के साथ बैठकर, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर कि हम इन बातों पर आपत्ति है, हमें इन बातों को हम रोकना चाहते हैं। अगर देखिए भगवंत मान जी भी एक सिख है, अगर वो चाहते हैं, उन्होंने दिल से कहा है कि हमारी गुरबानी का प्रसार सभी चैनल्स पर और हर घर में पहुंचना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में पहुंचना चाहिए, तो इस बात का भी हल निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैं अपनी तरफ से भी मैं कहना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा कहा आपने, हर बात का बैठ के मसले का हल निकल सकता है। एतराज है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा कि बैठ के इस मसले का हल निकल सकता है। हमारे साथ में कांग्रेस से इंद्रजीत बासर के हमारे साथ है। बासर के साहब, आपने पूरी बात सुनी और कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है, क्योंकि लगातार टेक्निकल खराबी के कारण बासर के साहब हमारे साथ में अभी जो है वो टूट गया है। श्रोमणी अकाली दल से हरविंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। विक्की जी क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार गुरबानी प्रसार को लेकर दूसरी बार जो है वो पंजाब सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी सर, मुझे तो ये लगता है कि ये भगवंत मान जी को पीटीसी या मतलब गुरबानी से कोई मतलब नहीं है। उनका सीधा सीधा निशाना बादल साहब के परिवार पे होता है। ये एक चलो ये मेरे चांदी साहब बोल रहे थे कि ये पॉलिटिकल आदमी है, ये चैनल, अब पॉलिटिकल आदमी को घर भी चलाना होता है, उनको कामकाज भी करने होते हैं। उन कल को बोलेंगे उनके होटल क्यों है अपने हैं, बसें क्यों अपनी हैं, और इनके लेकिन इस पे सुखबीर सिंह बादल का तो किसी ने नाम नहीं लिया। इसमें सुखबीर सिंह बादल का किसी ने नाम नहीं लिया, ना किसी चैनल का बताया गया। उन्होंने तो ये बोला है, ट्वीट किया कि एक निजी चैनल को न देकर सभी चैनलों को अधिकार होना चाहिए। निजी चैनल का मतलब यही है कि सीधा सीधा वो पार्टी, वो सुखबीर सिंह बादल और पार्टी पे हमला करना चाहते हैं, अकाली दल पे हमला करना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो मंशा जो है ना, वो ये नहीं है कि गुरबानी को घर घर पहुंचाएं। अगर इनकी मंशा इतनी हो तो ये दारू पी के गुरुद्वारा साहब में क्यों जाते हैं? ये दारू पी के सबसे बड़ा हमारा न्यायालय और सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हमारी मेंबर पार्लियामेंट, वहां पे जाते हैं। ये आप देखिए कि इनकी मंशा सिर्फ जो है वो पार्टी पे निशाना लगाना है। अब और भी चैनल दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनकी माता वैष्णो देवी और भी कई जगह पे मतलब उनकी पर्सनल देते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई बात करता? ये हमेशा ये पीटीसी की मतलब ये सीधे के सीधे नहीं ये कहते, ये इंटरेक्टली तो किसी चैनल का नाम यहाँ पे ना लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी चैनल का नाम ना लिया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कांग्रेस से हमारे साथ इंद्रजीत बासर के साहब है। बासर के साहब, जिस तरह से पूरी चर्चा रही कि गुरबानी के प्रसार को लेकर जो दूसरी बार पंजाब सरकार ने जो अपनी जो है अपना प्रतिक्रिया दी है, तो क्या कहेंगे इस पे? जिस तरह से लगातार अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने किसी तरह से भी कोई किसी को पक्के तौर पे नहीं दिया है और उनका अभी तक उनका जो कार्यकाल था वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। इसी के चलते एक चैनल जो है उसके पास पूरे अधिकार है। तो ऐसे में अब जुलाई के बाद नया टेंडर खुलेगा तो उसके बाद जो मर्यादा को फॉलो करेगा और जो चैनल जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा तो उसी को जो है ये अधिकार जो है गुरबानी प्रसार का दिया जाएगा। जी बासर के साहब, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਬਾਸਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਸਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਸਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿਸ਼ਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਸਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਸੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ 130 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਜੇ ਰਿਲੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਰਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਵੇ ਸਬੂਤ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੂਪ ਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੋਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜੁਲਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਵੇਂ ਬੇਲੋੜੀ ਆ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਸਰਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਚਾੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਵੇ ਰੰਕ ਆਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ YouTube ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ। ਰਮਨ ਜੀ देखो जजवीर जी, गल ये है कि ये जो किसी दूसरे के दखल हुआ, अगर मैं ये राय देना चाहूं एज ए हिंदू, देखिए मैं एक व्यक्तिगत तौर पे पट्टी साहब बैठे हैं, अगर मैं ये राय देना चाहूं, अगर कोई अच्छी राय हो किसी धर्म के लिए, किसी धार्मिक स्थान के लिए, तो उसके लिए भी चैनलों पर ऐसे ही बोला जाएगा कि आप हमारे धर्म में दखल ना दीजिए। ऐसा होना चाहिए हमारे समाज में, मैं इस हक में नहीं हूं। रही बात जिस तरह अकाली दल के प्रवक्ता भी नहीं है, जिस तरह से उन्होंने बात की है, देखिए पट्टी साहब ने बात बोली, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि अगर उन्होंने शराब, आपको लगता था आज के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने वहां शराब पी हुई थी तो इतने लोग थे, हजारों लोग थे, यार क्यों आप ऐसी बात करते हो? तब तो आपसे रमन जी आज मुद्दा सीएम के शराब पीने का नहीं है, आज मुद्दा जो है वो गुरबानी के प्रसार का है। हम विषय से ना भटके तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप आज का जो विषय है वो गुरबानी प्रसार का है, आप प्लीज उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। अगर देखिए ज्ञानी हरप्रीत जी ने, जत्थेदार साहब ने 1 साल पहले उन्होंने अपने कमेटी के अंदर ये बात बोली थी कि अगर श्रोमणी कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना निजी चैनल चलाना चाहती है तो वो भी चला सकती है, उसको अधिकार देने चाहिए, ऐसा भी हो जाना चाहिए। वो भी बात नहीं मानी गई। कई बातें ऐसी हैं जिन बातों से डाउट होता है कि जो पॉलिटिकल राजनीति का गलियारा है उसके अंदर से आवाज बू आती है, वो नहीं आनी चाहिए। किसी धर्म कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि यहीं पर हम बात करते हैं, कोई भी धर्म हो, जहां राजनीति चाहे वो गांव लेवल पे हो चाहे वो शहर लेवल पे हो, वहां हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं होगा किसी पर एसजीपीसी पेशकश को लेकर रमन जी सवाल ले लीजिए। एसजीपीसी इस पेशकश को लेकर रमन जी एसजीपीसी यही कहती नजर आ रही है कि ये जो बयान है ये राजनीति से प्रेरित है और गुरबानी के प्रसार को लेकर सियासत की जा रही है। एसजीपीसी का ये इस पे कहना है।
देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने ये बोल दिया, अभी पट्टी जी ने बोला, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि वो पैसा भगवंत मान जी का नहीं है, वो भी तो लोगों का पैसा है। बात तो समझने की है, कान इधर से पकड़ लीजिए, इधर से पकड़ लीजिए, कान तो कान ही है। बात तो हमारे अंदर के समझ की है कि हम उसको कैसे समझते हैं। तो वो पैसा भी अगर लग जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर कोई अच्छी चीज सरकार किसी भी धार्मिक स्थान को देती है, उसमें हर्ज क्या है? अगर कोई दिक्कत है तो वो सामने प्लेटफॉर्म पे लाए ना कि ये नुकसान होता है धार्मिक स्थान का, धर्म का ये नुकसान हो जाएगा। ये बातों को लोगों के सामने रखना चाहिए ना। तो इन्हीं बातों को देखकर मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा सही कहा है। अगर हरिमंदिर साहब का कोई भी फायदा होता है, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे गुरबानी के प्रसाद को लेके हो, चाहे वहां फिजिकली किसी चीज को बनाने को लेकर हो, अगर सरकार कुछ लगाना चाहती है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी कही कि किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लास्ट में जसबीर पट्टी जी से एक बार चलते चलते जवाब लेंगे। पट्टी साहब, क्या कहेंगे? सरकार जो है वो अपना पक्ष पेश कर रही है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि जुलाई में टेंडर खत्म होगा, उसके बाद में जो है वो टेंडर, अगर नए चैनल आएंगे तो उनको बकायदा पूरा इन्विटेशन दिया जाएगा, वो आके अपना टेंडर भर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो सभी को अधिकार दिए जाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं, बात टेंडर की नहीं जी, भट्टी साहब, बात तो जे की थी। आवाज आई जी? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए भट्टी साहब जी। बात तो ये है कि टेंडर की बात नहीं, बात तो जे भगवंत मान ने किया कि सभी चैनलों को अधिकार होना चाहिए वहां से गुरबानी रिले करने का। पहली बात, मैं रमन जी की बात का जवाब दे दूं। रमन जी, सिख पंथ में 5 पंथ है, एक पंथ नहीं है। उदासी पंथ है, निर्मले पंथ है, सेवापंथी पंथ है, सहजधारी पंथ है, खालसा पंथ है। आप लोग भी सहजधारी पंथ में आते हो, सुझाव दे सकते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते कोई। 1945 में 1945 में एक खुशीराम था, पेशावर का हिंदू जेंटलमैन सहजधारी, उनको एसजीपीसी ने मेंबर डाला, इसमें नॉमिनेट किया था। वो हिस्ट्री फिर बात करेंगे, कभी बात समझेगा तो क्या ऐसे वाकया नहीं हुआ। इसके लिए जड़ी बात कर रहे हैं, बार बार वही गल कर रहे हैं। मैं बोलता है टेंडर की बात मत होनी चाहिए कि आप ऐसा सिस्टम एसजीपीसी पैदा करें, सिस्टम से सभी चैनलों का अपनी शर्तें लागू करें भी जो भी चैनल हमारा रिले करना चाहता उसका 15 मिनट पहले से 15 मिनट बाद में कोई ऐड नहीं होगा। जो ऐड देगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं फिर कह दूं, कुर्बानी बेची नहीं जा सकती, लेकिन बेची जा रही है। एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, उस पर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, पॉलिसी बनाने की जरूरत है। बाकी फिर मैं वही बात करूंगा, भगवंत मान जी ने सिर्फ एक सुझाव दिया कि ऐसा कर ले, वो भी जत्थेदार साहब के जो बोला उनके ऊपर बोलने। मैं ये चाहूंगा एसजीपीसी को एक बकायदा तौर पे बुद्धिजीवी वर्ग की कमेटी बनानी चाहिए, उनसे सुझाव लेने चाहिए। गुरबानी बेचने की बात ना करें, टेंडर की बात ना करें। मैं आपको पटना साहब की बात बता दी ना कैसे हुआ। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि गुरबानी वाकई हर चैनल को रिले करने का अधिकार होना चाहिए। एक सर्व सांझी गुरबानी है, किसी एक धर्म व्यक्ति और किसी की नहीं। दुनिया का वाहिद, मैं पहले बताया आपको, दुनिया एक वाहिद तख्त, किसी धर्म को ले ऐसा तख्त है जो हमारे पास है। दुनिया कोई ऐसी कमेटी नहीं जो लोगों से चुनी हुई कमेटी तार कमेटी हो कि दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें दूसरे लोगों के धर्मों के जो भगत है या उनके गुरु उनकी भी बाणी एक ही है, श्री गुरु ग्रंथ साहब। इसलिए सबका अधिकार है, कोई भी इसका सुझाव दे सकता है। एसजीपीसी बात ठीक है, सारी नॉमिनी बॉडी है, उसको अधिकार है, उसने अपने जो निज़म क्या तय करने हैं, जो निज़म नहीं मानेगा उसके सब कार्रवाई होगी, एसजीपीसी करे। लेकिन ये बात ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि हर चैनल पे जो भी रिले करना चाहता है, जो भी इनके शर्तें, जो भी इनकी जो निज़म है वो लागू करेगा, उसको अधिकार मिलना चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने कि सभी चैनलों को यह अधिकार होना चाहिए और गुरबानी का जो प्रसार है हर घर में पहुंचना चाहिए। और लक्ष्य जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी यही है कि घर घर में जो
गुरबानी का प्रसार होना चाहिए, तो ये एक अच्छा माध्यम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी घर घर में जो गुरबानी जो है वो पहुंचाई जा सकती है। और जिस तरह से लगातार हर एक पार्टी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और जिसको लेकर लगातार पंजाब सरकार अब दूसरी बार जो पेशकश उसने रखी है कि पंजाब में जो है वो गुरबानी, जिस तरह से लगातार गुरबानी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गुरबानी एक चैनल पे किसी का अधिकार नहीं है, गुरबानी सबके लिए साझी है और सब हर एक घर में पहुंचनी चाहिए, हर एक चैनल पे उसका जो प्रसार है वो होना चाहिए। इस बात को लेकर लगातार आज ये चर्चा रखी थी। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, और कल आप एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।